जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे प्रश्न लाए हुए हैं तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो याद रखिए आवर्त किरणें की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, टंगस्टन धातु का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु जो है वो वो लिथियम होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि जो है वो जल में होती है यानी पानी में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि किस धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में जो है वो क्या फर्क दिखता है। तो याद रखिएगा उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसका घनत्व कम हो जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो हरी रोशनी में जो है कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे काला दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, काला दिखाई देगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि दूध का शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध का शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, लैक्टोमीटर के द्वारा जो है नापी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो का कार्य है। तो डायनमो का कार्य जो है वो क्या है। तो याद रखिए डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जो है वो जेएल वेयर्ड ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जेएल वेयर्ड ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो यशद लेपन कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है यशद लेपन कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। निर्जलीकरण के रूप में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, H2SO4 का जो है उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 13 है कि विलय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। तो कैसे जो है इसे पृथक किया जा सकता है। तो याद रखिए यहाँ पे वाष्पीकरण के द्वारा जो है इसे पृथक किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा वाष्पीकरण के द्वारा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती। तो वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो नहीं होती है। तो याद रखिए क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा क्लोरीन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि पोटेशियम क्लोराइड का गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर जो है वो कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा ये जो है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि समुद्र में पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है। कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है वो पानी समुद्र में पानी से नमक को निकाला जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल में टेविल घी में परिवर्तित किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है वो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होता है। तो सिरके की प्रकृति अम्लीय जो है वो किसके द्वारा होती है। तो याद रखिएगा एसिड के अम्ल के द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है एसिडिक अम्ल के कारण होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि पॉलिथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। किसके बहुलीकरण द्वारा जो है वो होता है। तो याद रखिए इथाइलिन के बहुलीकरण द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए यहाँ पे इथाइलिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो कौन सा तत्व जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे कार्बन तत्व जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? किस तत्व के द्वारा जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वो है कार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, कार्बन। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 22 है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों जो है वो अधिक उपयोगी माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है। तो उस गैस का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा उस गैस का नाम जो है वो मीथेन है। यानी तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मीथेन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है किन्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो किसका उत्पादन जो है वो आवश्यक रूप से होता है? तो इथाइल एल्कोहल का उत्पादन जो है वो आवश्यक रूप से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को जो है वो मिलाया जाता है? तो याद रखिए गंधक को मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, गंधक को मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में जो है वो क्यों रखा जाता है? तो याद रखिएगा हवा में इसकी ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए जो है वैसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर में जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है सोरा, गंधक और लकड़ी कोयले का जो है वो मिश्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा ये जो होती है वो अणु होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अणु होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 क्या है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। ये रासायनिक तौर पर जो है वो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है और सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का जो है वो उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इथाइलिन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए जो है खिलाड़ी जो है वो सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा? सबसे अधिक कोमल जो यहाँ पे जो है वो कौन है? हीरा जो यहाँ पे सबसे अधिक कोमल है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये तीनों जो है वो हीरा से भी जो है वो कठोर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि कण द्वारा चले मार्ग की प्राकृतिक निर्धारित होती है। तो किससे जो है वो निर्धारित होती है? यहाँ पे किसी से जो है निर्धारित नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि निम्न से कौन सा असंरक्षित बल है? तो असंरक्षित बल जो है वो कौन सा है? तो श्यानता बल जो है वो असंरक्षित बल है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, श्यानता बल जो है वो असंरक्षित बल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज जो है वो ऑटो हन ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑटो हन ने जो है वो एटम बम की खोज की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को नापने वाला यंत्र है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो जे.एल. व्यार्ड ने जो है वो टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, जे.एल. व्यार्ड ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध का शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा जो है इंसुलिन का
आविष्कार किया गया? तो वेटिंग के द्वारा जो है इंसुलिन का आविष्कार किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि टोम्पी पृथ्वी का सिद्धांत की है। तो टोम्पी पृथ्वी का सिद्धांत जो है वो क्या है? क्या है तो याद रखिएगा यहाँ पे 41 का जो है हो जाएगा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कारक किसने किसने किया था? तो आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो कौन थे? तो याद रखिए लाइमन एस्पीजर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लाइमन एस्पीजर थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का इसका आविष्कार जो है वो एडिसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बल्ब का इसका आविष्कार जो है वो एडिसन ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि अमेरिका की खोज जो है वो किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है वो किसने की थी? याद रखिए यहाँ पे कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है कोलंबस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि एस्ट्रेटोमाइसिन की खोज किसने की थी? एस्ट्रेटोमाइसिन की खोज जो है वो किसने किसने की थी? याद रखिएगा वॉक्समैन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो वॉक्समैन ने की थी। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 है कि शक्ति का मात्रक जो है वो क्या होता है? याद रखिएगा शक्ति का मात्रक जो है वो जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जूल होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा रोंटगेन ने जो है वो एक्सरे का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, रोंटगेन ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? छापेखाने का आविष्कार जो है वो विलियम कैक्सटन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, विलियम कैक्सटन ने जो है वो छापेखाने का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चल नेक्स्ट नंबर 49 सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिए आइंस्टीन ने जो है वो किए थे सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए किसने जो है वो किया था? तो यहाँ पे जो है वो लुई ब्रेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है किसने की थी? तो याद रखिए डाल्टन ने जो है वो डीएनए की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, डाल्टन ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वाटरमैन ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो जेपी एकार्ट ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, जेपी एकार्ट ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि माइनस सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा हेम्फ्री डेवी ने जो है वो खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बी जो है वो करेक्ट है, हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटोहान जो है किस आविष्कार से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है वो नाभिकीय विखंडन से जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल्ट किसका मात्रक है? तो बोल्ट जो है वो किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा विभवांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, विभवांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा था? तो किसने जो है वो खोजा था? तो याद रखिएगा यहाँ पे मेंडल ने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मेंडल ने जो है वो खोजा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेंसिलिन का खोज किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक टीके का आविष्कार जो है वो एडवर्स जेनर ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो एडवर्स जेनर ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन देखे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।